वेलकम टू दुर्गा इंटरमीडिएट साइंस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक लीनियर प्रोग्रामिंग मैथ का एक छोटा सा चैप्टर है जिससे हर साल 10 मार्क्स का आता है। अगर आप 5 मिनट इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। गारंटी है मेरा, कोई नहीं काट सकता है। जैसे एक 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम एक लिखे हुए हैं यहाँ पे, हम इसको सोल्व करते हैं। बस आप एक इस प्रोसेस को समझ जाएं। जिस प्रोसेस से हम इसको बताएंगे उस प्रोसेस को आप समझ जाएं, आप सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जितना भी आया है, जितना भी ईयर का आया है, सब बना लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि 2020 में आया हुआ था कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। ये दिया हुआ होता है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है? ये इसका कांस्टेंट है, ये मतलब कंडीशन है कह सकते हैं। और ये इसको मैक्सिमाइज करना है इस इक्वेशंस को। तो इसको सोल्व कैसे करना है? पहला प्रोसेस क्या कि जो कांस्टेंट दिया हुआ है ये सब इक्वेशंस, इसको आप साइड में लिखें। क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। आपको पहला दूसरा क्या करना है? एक खाचा बनाना है और एक्स लिखना है, वाई लिखना है। आप एक बार x बराबर 0 रखें। आपको ये नहीं देखना है कि अब क्यों ऐसा हो रहा है, बस आप ऐसा रखें। एक बार x बराबर 0 रखना है। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? आप y बराबर क्या आ जाएगा? 50। इसको आप ये साइन अगर समझ में नहीं आ रहा तो इक्वल भी लिख दें। इक्वल अगर x बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 50। अब दूसरा बार y बराबर 0 करें, क्योंकि एक बार हमने x बराबर 0 रख दिया था। अब y बराबर 0 रखें। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। ये 50 कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? x बराबर 0 जैसे हम रफ में करके दिखा रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 50। x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 50। तो 0 प्लस वाई तो 0 ही होगा, y ही होगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो वही y का वैल्यू यहाँ क्या लिख रहे हैं? 50। और अगर x बराबर y बराबर 0 रखेंगे तो ये कितना जाएगा? 50। पहला इक्वेशन। तो जितना इक्वेशन दिया हुआ है सबका ऐसे करना है। पहला इक्वेशन तो हो गया। दूसरा इक्वेशन आते हैं। क्या दिया हुआ है? 3x प्लस वाई इक्वल टू लिख देते हैं। अभी हम इसका साइन बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। अभी ये जो साइन दिख रहा है ना, ग्रेटर देन, उसको हम इक्वल कर दिए हैं। अब क्या, फिर से वही खाचा बनाएंगे, एक्स वाई। अगर फिर से यहाँ क्या रखेंगे? x बराबर 0 रखो। अगर x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये फिर y बराबर क्या आ जाएगा? 90। अब y बराबर अगर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3x इक्वल टू 90, मतलब x बराबर कितना? 30। और तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। फिर चौथा कंडीशन क्या है? इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, y ग्रेटर देन 0। ये तो लिखने की जरूरत था नहीं। जब जितना इक्वेशन दिया हुआ है सबका खाचा बनाने के बाद, इस तरह से करने के बाद, एक कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस वाला बनाएंगे जो हम लोग बनाते हैं। आपको पता है कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब क्या है? इस सारे पॉइंट को यहाँ पे मार्क करेंगे। इस एक्सिस पे सारे पॉइंट को मार्क करें। पहला एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0। एक्स कौन सा एक्सिस पे? इस एक्सिस पे, मतलब ये एक्स बराबर लिखेंगे 1 2 3। इस एक्सिस पे जाएगा एक्स, मतलब एक्स एक्सिस इस पे। वाई अगर लिखना होगा तो इस पे लिखेंगे। एक्स बराबर 0 है। 0 कहने का मतलब क्या है? ये है 0, एक्स बराबर 0। वाई इक्वल टू 50 है, मान लेते हैं ये 50 है। फिर x इक्वल टू कितना है? 50 है। x इक्वल टू 50 है। अगर x इक्वल टू 50 है तो y कितना है? तो y 0 आ जाता है। इन दोनों लाइन को मिलाएं तो ऐसे बन गया। अब क्या है? ये कौन सा इक्वेशन कौन सा है? इस इक्वेशन का नाम लिख दे क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 50। मतलब ये इक्वेशन कौन सा है? x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब क्या करें? 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 में जो ये है वो मार्क करें। इस पे क्या मार्क करें? x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना है? 90। तो ये 50 से तो ज़्यादा ही होगा 90 इसी एक्सिस पे। थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ऊपर लेते हैं 90। और x इक्वल टू 30 है तो 50 से कम होगा क्या? 30।
तो y कितना है, x इक्वल टू 30 तो y 0 है। तो कहने में अब फिर ये दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अगर आपको ये पॉइंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये x बराबर यहाँ पे क्या है, x है 0, देखो यहाँ पे x 0 है, 0 90, ये पॉइंट है 0 90, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0 50, ये पॉइंट क्या है 0 0, ये पॉइंट क्या है 30 0, यहाँ पे y 0 है। इस एक्सिस पे तो y 0 होगा ना, देखो y का वैल्यू ये है तो यहाँ पे तो y 0 है, ऊपर जाएगा तो ये y का वैल्यू है 90 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे 30 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 0। ये सारे पॉइंट आ गया। अब एक और पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइन कटता है ना, वो पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, आप जानते हैं एक इक्वेशन से, जब दो लाइन कट करता है तो उसको निकालने के लिए दो इक्वेशन दिया हुआ होगा। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 50, पहला इक्वेशन 1 जो हम 10 में करते थे। दूसरा क्या दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, इक्वेशन सेकेंड। आपको पता है कि माइनस कर देते थे x निकालने के लिए, तो ये तो कर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -2x, यहाँ क्या बचेगा -40, -90 प्लस 50 कितना होगा, -90 में से 50 जाएगा तो -40, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। ये भी इक्वेशन सॉल्व करके दिखाना है आपको कॉपी में। जब x इक्वल टू 20 आ जाएगा तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखें क्या है, x का वैल्यू कितना आया 20, y का वैल्यू निकालना है ये 50, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 50 - 20। ये अब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये 10वां पूरा पढ़ना था, ऐसे इसमें कुछ है नहीं। 50 उधर चला जाएगा, जब ये इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो 50 - 20 30 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा 30। मतलब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 30, मतलब 20 और 30। ये आपको सोल्व करके दिखाना है, मेरे यहाँ तो स्पेस नहीं है तो इसलिए मिटाएंगे, लेकिन आपको ये दिखाना है कॉपी में, जिससे वो मार्क्स दे, उसको पता चले कि आप कहाँ से लाए हैं। तो वो पॉइंट भी निकल गया, ये सारा पॉइंट निकल चुका है। अब आपको क्या करना है कि अब ये इसका क्या यूज है, जो ये साइन दिया हुआ ना इस तरह से, ग्रेट यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, लेस देन मतलब कम, x प्लस वाई कम है 50 से, 3x प्लस वाई कम है 90 से, x ज़्यादा है 0 से, y ज़्यादा है 0 से। इसका क्या मतलब, अब इसका यूज होगा क्या है कि 3x प्लस वाई यहाँ पे ये पॉइंट रखें, ओरिजिन हमेशा रख के देखें, इसमें ओरिजिन रखें। ओरिजिन मतलब क्या, x बराबर 0 रखें, y बराबर भी 0 रखें, x बराबर 0 रख दे, y बराबर 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा, हम रफ में करते हैं 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, 0 लेस देन इक्वल टू 50। सही है कि गलत है, ये कहता है कि 0 जो है 50 से छोटा है, सही है। अब जब सही होगा ना तो ओरिजिन की तरफ एक लाइन खींचे, ओरिजिन की तरफ एक लाइन खींचे और इसका परपेंडिकुलर या तो जैसे भी, लेकिन एक मार्क करें कि ये सही है। अगर ये गलत होता, 0 ग्रेटर देन 50 होता, तो फिर ये अपोजिट साइड लिखते हैं, तो फिर इधर आप लाइन खींचते, लेकिन ये सही है तो ओरिजिन की तरफ, अगर ये सही नहीं है तो अपोजिट साइड, लाइन के जस्ट अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब इधर खींचेंगे ऐसे, जो अब एक क्वेश्चन में आएगा तो आप देख लीजिएगा। अब क्या है 3x प्लस वाई में फिर से वहां पे 0 रखें, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है, यहाँ पे भी 0 रखें, यहाँ पे भी 0 रखें, तो यह सही है कि गलत है, तो 0 जो है 90 से छोटा है, ये बड़ा है, 0 से छोटा है ना भाई, तो ये सही है। जब ये सही है तो इसका भी किधर पारेंगे, इसका ओरिजिन की तरफ। ऐसे तो 2 पेन रखना चाहिए था जिसे पता चले कि कॉमन एरिया कौन है, ऐसे तो अब इससे खोजना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर ऐसे खींच देते हैं, कोई जरूरी नहीं परपेंडिकुलर। अब बताएं, और ये हो गया,
ओरिजिन की तरफ क्यों खींचे? क्योंकि ये भी सही है, 0 जो है 90 से छोटा है ही। अब ये हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है? एक्स जो है 0 से छोटा बड़ा है। एक्स कौन सा है भाई? एक्स तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स नेगेटिव किधर होता है? अगर ये ऐसे ग्राफ है तो एक्स नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव किधर होता है? एक्स नेगेटिव इस कोऑर्डिनेट में आएगा, एक्स पॉजिटिव इस कोऑर्डिनेट में आएगा। मतलब ये इधर है ही नहीं, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट में भी। मतलब इधर के साइड में नेगेटिव होता है, इधर के साइड में पॉजिटिव होता है। वाई की बात करें तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे नेगेटिव। अब ये कह रहा है पॉजिटिव है, एक्स जो है पॉजिटिव है, कहने का मतलब है पक्का इस लाइन के जस्ट सब उधर ही होगा। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली, मतलब इसके इधर ही होना चाहिए वो एरिया जो हम खोज रहे हैं। और ये दूसरा कह रहा है y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या है? ये ऊपर वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला एरिया लेना है, नीचे वाला एरिया तो नेगेटिव हो जाएगा। हमको तो केवल पॉजिटिव लेना है, मतलब ग्रेटर देन 0 वाला लेना है। ग्रेटर देन 0 तो यही होगा। कहने का मतलब जो ये लाइन है ना, ये लाइन इसके जस्ट ऊपर वाला एरिया लेना है। ऊपर वाला एरिया कहाँ तक लेना है? अरे जो अब जो चारों बना है ना, इसका कॉमन लेना है। तो पहले तो ये दोनों का कॉमन खोजे। इन दोनों का कॉमन क्या है? इन दोनों का कॉमन देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये तो है नहीं, ये तो अकेले है एरिया में। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों आ रहा है, ये इस लाइन का भी आ रहा है, इस लाइन का आ रहा है। 2 पेन रहता तो अच्छा होता। नेक्स्ट क्लास से देखेंगे कि 2 पेन यूज होता है, अच्छा रहता है। तो मतलब कॉमन एरिया क्या है? ये है। इस लाइन के भी ऊपर रहना है, इस लाइन के इधर रहना है। कॉमन एरिया फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो ये अकेले है, मतलब कॉमन एरिया आ जाएगा ये। कॉमन एरिया क्या आ जाएगा? बस ये वाला आ जाएगा, जिसको हम इस तरह से खाचा अथी कर दिए हैं, गाढ़ा कर दिए हैं। ये है इसका कॉमन एरिया। आप इसमें वहां भी बता सकते हैं और लिख देंगे कि दिस इज कॉमन एरिया। अब कॉमन एरिया में जितना भी पॉइंट यहाँ पे इस कॉमन एरिया में आ रहा है ना, सबको लिखें। ये तो रफ के लिए लिखे थे। तो कौन कौन सा कॉन्सर्न पॉइंट, जो आपको पॉइंट खोजना है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि कॉन्सर्न पॉइंट। कॉन्सर्न पॉइंट चिंता का मतलब जिसको हम जिस पॉइंट को खोज रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है। कॉन्सर्न पॉइंट कौन कौन सा है? इस एरिया के इस एरिया में जितना भी पॉइंट आ रहा है, जैसे 0 0 आ रहा है, पहला तो 0 0। दूसरा क्या है? पहला पॉइंट क्या है? 0 0। दूसरा क्या है? देखो ये भी आ रहा है, कितना है? 30 0, 30 0। और क्या आ रहा है? ये 20 30। यहाँ पहुंच जाएंगे ना, जैसे ये आया फिर ये आ गया, अब तो यहाँ पहुंच जाएंगे तो 20 30। अब तो इधर नहीं जाने सा, वो तो कॉमन है ही नहीं, अब तो यहाँ आ जाएंगे। तो ये कितना है? 0 50, 0 50। अब जेड का फार्मूला क्या दिया हुआ था? इसी को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज क्या करना था? 4x प्लस वाई। तो आप 0 0 रखेंगे तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? जब 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 मतलब कितना? 0। यहाँ पे जेड बराबर कितना आ जाएगा? 4x प्लस वाई, मतलब 4 गुने 30 प्लस 0, क्योंकि वाई का वैल्यू 0 है, मतलब 120। यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 30 रखें, मतलब क्या? 4 गुने एक्स का वैल्यू है 20 प्लस वाई का वैल्यू है 30। 20 चौका 80 प्लस 30 110। जेड का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे रखें 4 गुने 0 प्लस 50, क्योंकि वाई का वैल्यू 50 है, मतलब कितना आ जाएगा? 50। तो इस समय मैक्सिमम कौन सा है? ये है। तो जेड मैक्सिमम कितना होगा? 120। तो आपको बस लिख देना है लास्ट में क्या लिखना है? जेड बराबर 120 मैक्सिमम। बस ये है, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको सारा पॉइंट, सारे अगर 5 नंबर का आता है तो 5 में 5 5 मार्क्स